गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास में कुछ ऐसे शासक भी हुए हैं जो न केवल अपने विजय अभियानों के द्वारा जाने जाते हैं, बल्कि अपने फैसलों और अपनी नीतियों के दूरगामी परिणाम के कारण भी जाने जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी की। उनके आक्रमण न केवल सैन्य अभियान थे, बल्कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के मार्ग को भी प्रशस्त किया था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मोहम्मद गौरी के जीवन के बारे में, मोहम्मद गौरी के महत्वपूर्ण विजय अभियानों के बारे में, और साथ ही मोहम्मद गौरी के जो विजय अभियान थे उनके दौरान भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए जानते हैं मोहम्मद गौरी कौन था और किस प्रकार से उसने एक अपना अलग ही राज्य स्थापित किया था। महमूद गौरी जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं जब महमूद गजनवी की मृत्यु हुई। महमूद गजनी की मृत्यु, ठीक है, जब महमूद गजनवी की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उसका गजनी राज्य था वहां पर अव्यवस्था स्थापित हो गई, वहां पर राज्य में उथल पुथल स्थापित हो गई थी। तो इसी दौरान जो है गौर शासक यानी गौर वंश का जो शासक है उसने गजनी में जो है स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया, जिसके कारण जो है वहां पर अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया और उसे 7 दिनों तक जला दिया। ठीक है, कितने दिनों तक? 7 डेज तक उसे जलाया। इसीलिए और उसने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम क्या है? जहां सोज की उसने उपाधि धारण की। ठीक है, जहां सोज का अर्थ होता है विषव को जलाने वाला, विश्व को जलाने वाला। ठीक है, अब जो महमूद गजनवी है उसकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि महमूद गजनी की मृत्यु के पश्चात जो गजनी राज्य था उसमें जो है अशांति की व्यवस्था स्थापित हो गई, उसके राज्य में जो है उथल पुथल हो गई। इसी दौरान जो है गौर वंश के जो शासक थे उन्होंने गजनी में जो है स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया, जिसके कारण जो है अलाउद्दीन हुसैन नामक जो व्यक्ति है, अलाउद्दीन हुसैन, उसने गजनी पे आक्रमण कर दिया और 7 दिनों तक गजनी साम्राज्य को जलाया। ठीक है, और उसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था जहां सोज। जहां सोज का अर्थ क्या होता है? विषव को जलाने वाला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब गयासुद्दीन मोहम्मद जो कि गौर वंश का शासक है। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद ने अब क्या किया? गयासुद्दीन मोहम्मद ने गुजों यानी कि तुर्कमान गुजों से गजनी का प्रदेश छीन लिया। गजनी का प्रदेश छीन लिया। ठीक है, और गजनी का प्रदेश छीनने के पश्चात जो गयासुद्दीन मोहम्मद है उसने गजनी पर अपने छोटे भाई, गजनी पर अपने छोटे भाई जिसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद को वहां का शासक नियुक्त कर दिया, जिसे इतिहास में मोइनुद्दीन बिन मोहम्मद शाम ठीक है, मोइनुद्दीन बिन मोहम्मद शाम के नाम से जाना जाता है। जो मोहम्मद गौरी है, ठीक है, जैसे कि
तो उसे मोइनुद्दीन बिन मोहम्मद शाम के नाम से जाना जाता है। जब उसके बड़े भाई जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद, इसकी मृत्यु हो जाती है तो यह इसका जो है गौर प्रदेश पर जो अधिकार था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो इसका जो गौर प्रदेश है उस पर भी जो है मोइनुद्दीन बिन शाम मोहम्मद शाम के जो है अधिकार हो गया, ठीक है, गौर प्रदेश पर भी इसका जो है अधिकार हो गया। किसका हुआ? मोइनुद्दीन बिन मोहम्मद शाम का, जो कि गौर प्रदेश पर पहले किसका राज्य था? गयासुद्दीन मोहम्मद, जो इसका बड़ा भाई है, ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, इस पर इसका जो राज्य था जिसका नाम था गौर प्रदेश, उस पर भी जो है गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो है गौर प्रदेश पर मोइनुद्दीन बिन मोहम्मद शाम का जो है राज्य हो गया था। और गौर प्रदेश पर अधिकार करने के पश्चात जो है मोइनुद्दीन बिन मोहम्मद शाम का जो नाम है वो क्या पड़ गया? मोहम्मद गौरी का नाम पड़ गया, क्योंकि ये गौर प्रदेश है, ठीक है, इसीलिए इसने अपने नाम के पीछे जो है मोहम्मद गौरी लगाया, ठीक है, मोहम्मद गौरी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी जिसका शासनकाल था 1173 से 1206 ईस्वी, तो मोहम्मद गौरी कौन था और किस प्रकार से उसका ये नाम पड़ा? महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात जो है गजनी साम्राज्य में उथल पुथल मच गई, उसके राज्य में जो है बहुत ज्यादा अशांति की व्यवस्था स्थापित हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में जो गौर प्रदेश का शासक है, गौर प्रदेश का शासक यहाँ पर कौन है? गयासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, तो जो गौर प्रदेश का शासक है उसने गजनी साम्राज्य में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐसी कंडीशन में जो है अलाउद्दीन हुसैन ने जो है गजनी पे आक्रमण किया, उसने 7 दिनों तक जो है गजनी राज्य को जलाया और इसलिए उसने एक उपाधि भी धारण की जिसको कहते हैं जहां सोच, ठीक है, और जहां सोच का अर्थ क्या है? विश्व को जलाने वाला, क्योंकि उसने गजनी साम्राज्य को जलाया था इसलिए उसने ये उपाधि धारण की थी। उसके बाद जो गयासुद्दीन मोहम्मद है, ठीक है, जो कि गौर जो शासक है, गौर वंश का शासक है, उसने जो है गुजों से यानी कि जो तुर्कमान गुज थे, ठीक है, उनसे जो है गजनी का प्रदेश जो है छीन लिया, ठीक है, और उसने गजनी के प्रदेश पर जो है अपने छोटे भाई जिसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद, उसे राजा बना दिया, ठीक है, शासक नियुक्त किया, जिसे इतिहास में मोइनुद्दीन बिन मोहम्मद शाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उसका जो गौर प्रदेश था, ठीक है, उस पर भी जो है अब मोइनुद्दीन बिन मोहम्मद शाम का जो अधिकार हो गया। अब मोइनुद्दीन बिन शाम मोहम्मद ने जो है गौर प्रदेश पे अधिकार कर लिया, जिसके कारण उसका जो नाम है मोहम्मद गौरी पड़ा, तो गौर से गौरी बन गया, ठीक है, यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मोहम्मद गौरी का नाम जो है मोहम्मद गौरी पड़ा, क्योंकि उसने गौर प्रदेश पर जो है अधिकार कर लिया और उसने गौर और गजनी को एक कर दिया। अब मोहम्मद गौरी जो है अपने बड़े भाई जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद, उसके अधीन रहकर मोहम्मद गौरी ने जो है गजनी का वह शासक बन गया। गयासुद्दीन मोहम्मद के अधीन, ठीक है, वह गजनी का शासक बना। कौन? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी जो है अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और अपने राज्य का विस्तार करने के दौरान उसने भारत की तरफ देखा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, और जब उसने भारत की तरफ देखा तो उसने सोचा कि भारत पर जो है वह किस तरफ से या किस स्थान से जो है एंट्री ले, भारत में किस स्थान से जो है भारत में दाखिल हो। तो उसने जो है भारत में एंट्री लेने के लिए बोलन दर्रे को चुना, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जो है राज्य विस्तार के लिए भारत को चुना और भारत को चुनने के पश्चात वह भारत में एंट्री लेना चाहता था और एंट्री लेने के लिए उसने भारत में जो है बोलन दर्रे जो एक दरिया है उसका नाम है बोलन दर्रे, ठीक है, वहां से उसने भारत में जो है एंट्री ली। अब जो मोहम्मद गौरी है उसने सबसे पहले मुल्तान 1175 में उसने मुल्तान
मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद उसने 1178 से 79 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जहां पर माउंट आबू के निकट चालुक्य सेना ने उसे पराजित किया। ठीक है, तो जो चालुक्य शासक थे उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को जो है पराजित किया, हरा दिया। ठीक है, इसके बाद जो मोहम्मद गौरी है उसने 1182 ईस्वी में सिंध के निचले प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण उसने पूरे सिंध क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। पहले तो उसने सिंध के निचले जो प्रदेश थे उन पे अधिकार किया और धीरे धीरे उसने जो है पूरे सिंध प्रदेश पर ही अधिकार कर लिया। ठीक है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गौरी जो है वह अपने बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के अधीन जो है वह गजनी का शासक बना। और जो मोहम्मद गौरी है वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। अपने राज्य विस्तार के लिए उसने भारत की तरफ देखा, लेकिन वह सोचने लगा कि भारत में जो एंट्री है वो कहाँ से ले, इसलिए उसने भारत में एंट्री लेने के लिए बोलन दर्रे को जो है चुना। उसने बोलन दर्रे के जरिए जो है भारत में एंट्री ली, दाखिल हुआ और उसने सबसे पहले 1175 में मुल्तान पे जो है आक्रमण किया। मुल्तान पे आक्रमण करने के पश्चात उसने 1178 से 79 में गुजरात पे आक्रमण किया। गुजरात में जो है इस जो लड़ाई है इसका अंत हुआ था माउंट आबू के निकट। चालुक्य सेना ने उसे जो है पराजित कर दिया, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, 1182 ईस्वी में उसने सिंध के निचले प्रदेशों पे अधिकार किया और बाद में उसने जो है पूरे सिंध प्रदेश पे ही अधिकार कर लिया। इसके साथ ही जो मोहम्मद गौरी है उसने और भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, जिसका हम आगे वर्णन करने वाले हैं। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। तो चलिए पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था, जिसके अंतर्गत उसने अलग अलग राज्यों के जो शासक थे उनके साथ जो है मतलब युद्ध किया। तो अब हम बात करते हैं गौरी साम्राज्य के विस्तार की। गौरी साम्राज्य का जो विस्तार है इस प्रकार से हुआ था। अब जो मोहम्मद गौरी है उसका जो बड़ा भाई है जिसका नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु 1203 में हुई। ठीक है, यानी कि जो मोहम्मद गौरी है उसका जो भाई है जिसका नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद, उसकी मृत्यु जो है 1203 में हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका जो प्रदेश था जिसका नाम था गौर, ठीक है, गौर प्रदेश, उस पर अब किसका अधिकार हो गया? मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी ने गौर प्रदेश प्लस गजनी और गौर प्रदेश को जो है एक कर दिया। अब ये दोनों प्रदेश जो हैं वो एक हो गए। ठीक है, इस प्रकार से जो मोहम्मद गौरी है उसने गौर प्रदेश और गजनी प्रदेश पर जो है अधिकार कर लिया। यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है उसने अपने जो दास थे, ठीक है, अपने जो गुलाम थे उनको गौर का जो प्रदेश है, ठीक है, अपना जो भारत पर जब उसने कब्जा किया, ठीक है, तो वह उसने जो है भारत पर जो है नहीं, तो यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है उसने अपने दास जो थे उनको भारत का जो प्रदेश, जिन जिन राज्य पर उसने भारत पे कब्जा किया हुआ था, तो भारत के जो अलग अलग राज्य थे उन पर अपने दास को जो है अपने दासों में बांट दिया। ठीक है, और गौर प्रदेश वापस चला गया मोहम्मद गौरी। ठीक है,
तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1203 में। इसके बाद जो है 1203 में जो गौर प्रदेश है उस पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया, ठीक है, और जो गजनी राज्य है उसे भी गौर प्रदेश में मिला लिया गया। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी है उसने अपने जो दास थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, उसने भारत के जो प्रदेश, जिन जिन प्रदेशों पर उसने जो है कब्जा किया हुआ था या विजय प्राप्त की थी, तो उन इलाकों को जो है मोहम्मद गौरी ने अपने जो दास थे उनमें बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के दासों की। मोहम्मद गौरी के जो है दास, यहाँ पर हम मोहम्मद गौरी के 4 दासों का वर्णन करेंगे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के दास, वे 4 कौन कौन से थे? ताजुद्दीन, ताजुद्दीन, यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, बख्तियारुद्दीन, बख्तियारुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी के जो है 4 दास थे और इन दासों को जो है अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग राज्य दिए हुए थे। अब यहाँ पर जो अलग अलग उसके दास थे मोहम्मद गौरी के, उनका अलग अलग जो है क्षेत्रों पर अधिकार था। मोहम्मद गौरी ने जो है उन्हें अलग अलग क्षेत्रों के इलाके जो है दिए हुए थे जिन पर वह राज्य करते थे। ठीक है, जो ताजुद्दीन यलदौज है, ठीक है, जो ताजुद्दीन यलदौज है उसे मिला हुआ था गजनी का प्रदेश, गजनी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली, आगरा, लाहौर का प्रदेश प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ठीक है, की। जो नासिरुद्दीन कुबाचा है इन्हें मिला था सिंध और मुल्तान। बख्तियारुद्दीन खिलजी को मिला था बंगाल का क्षेत्र। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद गौरी है उसे जब गौर और गजनी प्रदेश को एक कर दिया तो उसने जो है भारत पर जब आक्रमण किया था तो भारत में जिन जिन राज्यों पर उसने कब्जा किया था उन राज्यों पर जो है उसने अपने दासों को नियुक्त कर दिया। ठीक है, वहां का राज्य या शासन व्यवस्था चलाने के लिए, और वह वापस गौर चला गया। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के एक प्रमुख दास जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले ही बहुत सारी जो है विजय प्राप्त की हुई थी। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी कुछ अन्य बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दिल्ली, दिल्ली और माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है, उसने दिल्ली और माउंट आबू पर चालुक्यों को पराजित कर, चालुक्यों को पराजित कर, ठीक है, उसने चालुक्यों को पराजित कर 2 दशक पूर्व, 2 दशक पूर्व मोहम्मद गौरी की हार का बदला लिया। ठीक है, अब जो
कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दिल्ली और माउंट आबू पर किया। माउंट आबू में जो उस समय में चालुक्यों का जो है राज्य था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने चालुक्यों को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात उसने जो है मोहम्मद गौरी की जो हार था उसका बदला ले लिया। लेकिन 1204 ईस्वी में चालुक्यों ने पुनः यानी कि दोबारा अपने राज्यों पे कब्जा कर लिया। और यहाँ पर चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान है उसका जो भाई है जिसका नाम है, यहाँ पर पृथ्वीराज के भाई हरिराज चौहान ने भी चौहान वंश को पुनर्जागरण करने के लिए, चौहान वंश को पुनर्जागरण करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके प्रयासों को जो है विफल कर दिया, प्रयासों को विफल कर दिया। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जो मोहम्मद गौरी है, ठीक है, गौरी राज्य का किस प्रकार से विस्तार हुआ था। मोहम्मद गौरी का जो भाई है जिसका नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद, जब उसकी मृत्यु होती है 1203 ईस्वी में, ठीक है, तो 1203 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात जो है गौर प्रदेश पर मोहम्मद गौरी का जो है अधिकार हो गया। इस प्रकार से जो मोहम्मद गौरी है वह गजनी और गौर प्रदेश को मिला लेता है, ठीक है, और मिलाने के पश्चात उसने क्या किया, उसके जो 4 दास थे जिसका नाम था ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और बख्तियारुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने अपने चारों दासों को जो है भारत के अलग अलग राज्य जो है दे दिए जिस पर वह अपना राज्य प्रबंध चलाते थे, ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी के अंडर रह के, अधीन रह के, ठीक है, तो उन्हें जो है भारत के राज्य बांट दिए और वह दोबारा गौरी यानी कि गौर, और वह दोबारा गौर चला गया। इसके बाद जो है ताजुद्दीन यलदौज गजनी पे अधिकार कर लिया उसने, गजनी पर वह राज्य करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, आगरा और लाहौर पर अधिकार करता है। नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध और मुल्तान पे अधिकार कर लिया उसने। बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है उसने बंगाल पे अधिकार कर लिया, ठीक है, तो ये अपना अपना जो है वहां पर राज्य चलाते हैं जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा इनको दिए गए राज्य हैं। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो यह परमानेंट यहाँ पर अपना स्वतंत्र राज्य जो है कायम कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है उसका जो प्रमुख दास है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसने क्या किया, उसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दिल्ली और माउंट आबू पर चालुक्यों को पराजित किया। जो चालुक्य शासक थे वह दिल्ली और माउंट आबू पर उनका जो है राज्य था, ठीक है, तो वहां पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालुक्यों को पराजित किया, उन्हें हराया, जिसने 2 दशक पूर्व जो है मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है, तो उसने मोहम्मद गौरी की हार का बदला लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किनसे, चालुक्यों से, ठीक है, और 1204 ईस्वी में, लेकिन जो चालुक्य वंश के शासक है उन्होंने 1204 ईस्वी में दोबारा से अपने राज्यों पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान का भाई है जिसका नाम है हरिराज चौहान, उसने चौहान वंश को जो है पुनर्जागरण करने के लिए, दोबारा से शुरू करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, ठीक है, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने उसके प्रयासों को विफल कर दिया, उसके प्रयासों को जो है मतलब नष्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी के एक अन्य गुलाम जिसका नाम है बख्तियारुद्दीन खिलजी, उसने बिहार में जो है आक्रमण करने यानी कि हमले करने शुरू कर दिए, और इन हमलों के दौरान उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर धावा किया और उन्हें नष्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है बख्तियारुद्दीन खिलजी ने जो है इस बात से प्रेरित होकर उसने बंगाल पर जो है हमला करना शुरू कर दिया, आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब जो बंगाल का शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, जो कि युद्ध के लिए तैयार नहीं था इसीलिए वह भाग गया, ठीक है, तो बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है उसने बंगाल पे जो है आक्रमण किया, जिससे जो है भयभीत होकर जो लक्ष्मण सेन है वह वहां से भाग गया, लेकिन बाद में जो लक्ष्मण सेन है उसने दोबारा से जो है बंगाल पे अधिकार कर लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार से उसके जो 4
दास थे उनके बीच में जो है किस प्रकार से राज्य का बंटवारा हुआ। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु की। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी है उसकी मृत्यु हुई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था जो इसका राजवंश आगे बढ़ा सके, इसीलिए इसके जो गुलाम थे, इसके 3 गुलामों में इसके जो राज्य हैं उसका बंटवारा हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 में और इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसका जो राज्य था उसे किसने संभाला, इसके 3 गुलामों ने। ठीक है, जिसे हम दास भी कह सकते हैं। अब जो मोहम्मद गौरी है इसके जो 3 गुलाम थे उनके बीच में इसके राज्य का बंटवारा हुआ था। वह कौन कौन से थे? ताजुद्दीन यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो ताजुद्दीन यल्दौज है, ठीक है, इसे मिला था गजनी का राज्य, गजनी और गौर। गजनी और गौर का जो राज्य था उस पर ताजुद्दीन यल्दौज ने जो है अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। इसके बाद जो नासिरुद्दीन कुबाचा है इसने सिंध और मुल्तान अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। सिंध और मुल्तान पर जो है इसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली, आगरा तथा लाहौर पर राज्य किया। ठीक है, तो यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जो उसके 3 गुलाम थे उन्होंने जहां जहां प्रदेशों पर उन्हें राज्य करने के लिए पहले दिया हुआ था मोहम्मद गौरी ने, तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो है उन्होंने उसी राज्य पर जो है अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, और जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उसका जो वंश था उसे हम गुलाम वंश, दास वंश, इलबरी वंश और मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है 1206 में हुई और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उसका जो राज्य था उसे उसके 3 गुलामों में जो है बांटा गया था। ताजुद्दीन यल्दौज के अंतर्गत जो है गजनी और गौर का प्रदेश उसे दिया गया। ठीक है, गजनी और गौर पर जो है ताजुद्दीन यल्दौज ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसके बाद नासिरुद्दीन कुबाचा पर जो है सिंध और मुल्तान का जो राज्य था, ठीक है, उस पर नासिरुद्दीन कुबाचा ने जो है अपना अधिकार किया, स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली, आगरा और लाहौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य जो है स्थापित हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था उसे हम गुलाम वंश, दास वंश, इलबरी वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये एक दास था। ठीक है, तो इसीलिए आगे जो कई दास है आगे हम देखेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि आगे अलग अलग जो दास हैं वह गद्दी पे बैठे और उन्होंने अपने राज्य जो है स्थापित किया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं इसी प्रकार की अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाती रहूं।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।